ही वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दी हदीस पाक है, अहलुल कुरानी अहलुल्लाहि व खासतुहु। कुरान वाले अल्लाह वाले हैं और अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं। यानी जेड़ा आदमी कुरान पाक पढ़दा है, कुरान पाक पढ़ांदा है, कुरान पाक दे नुस्खे तकसीम करदा है, कुरान पाक वालियां ते खर्च करदा है, किसी भी हवाले दे नाल वो कुरान पाक दे नाल जुड़िया। मैं हदीस पाक नूं पढ़िया, तुसीं सुन लिया। मैं समझना हाँ कि इस हदीस पाक ते बहुत ज़्यादा गौर करन दी भी ज़रूरत है और इस हदीस पाक तो लज्जत हासिल करन दी भी ज़रूरत है। हदीस पाक दे तर्जुमे ते फुर गौर फरमाना और अपनी खुशकिस्मती दा जायज़ा लेना। फरमाया अहलुल कुरानी अहलुल्लाहि व खासतुहु। कुरान वाले अल्लाह वाले हैं और वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं। और मेरे वास्ते बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मैं उन लोगों नूं वाज कर रहा जिहड़े अल्हम्दुलिल्लाह कुरान वाले ने और अल्लाह तबारक व तआला दे ख़ास बंदे ने। इस हदीस तो यह भी पता लगता है कि जिहड़ा बंदा गानियां वाला है, जुगतां वाला है, मुसीकी वाला है, नाच गाने वाला है, वो बंदा शैतान वाला है और शैतान दा खास चेला है। यानी सादा लफ्ज़ां जिस तरह समझ लो कि अगर उलमा तुलबा और तुसी जलसे अंदर आने वाले लोग अगर अल्लाह वाले हो तो अल्लाह दे खास बंदे हो, तो जिहड़े लोग डांसर ने, प्रोड्यूसर हजरात ने, गुलकार ने, अदाकार ने, फनकार ने, जुगता मारन वाले ने, ये लोग शैतान वाले ने और शैतान दे खास बंदे ने। बहुत बड़ा अलमिया है कि साडे मुआशरे दे अंदर ऐसे लोगों को बज़ाहिर बड़ी इज्जत और बड़े प्रोटोकोल दे नाल नवाजिया जाता है, जिहड़े लोग अल्लाह दे भी मुजरम ने, अल्लाह पाक दे रसूल दे भी मुजरम ने, उम्मत मुसलिमा दे भी मुजरम ने और साडे इन्ना नौखेज़ बच्चे बच्चियां दे भी मुजरम ने। हज़रात जी वकार दरा तवज्जो फरमाना, जिहड़े अपने बच्चियां दे सामने यूट्यूब ते, फेसबुक ते, गूगल ते, सोशल मीडिया ते कोई जुगत सुनते ने या गाने का क्लिप सुनते ने या किसी आवारा बंदे की इस तरह बात सुनते ने, तुसी की समझते हो कि इहदा बच्चियां ते कोई असर नहीं, बच्चियां ते कोई असर नहीं। साडा मुआशरा बुरी तरह फहाशी की लपेट अंदर आ चुके हैं और इन्हां बदतरीन लोगों की वजह तो दिन ब दिन मुल्क के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। फिर एक दूसरी हदीस है, रसूल पाक अलैहि सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। कायनात के बेहतरीन लोगों ने, बेटा की मसला है, की हो गया, हेलो की गल है, यानी वो जो घंटा तुहानूं सिखा के गए ने, कुछ सिखा के गए ने कि आउंदे जांदे रहना, कोई उधरों आंदा है तो एनू जांदा है, एक घंटे च कुछ सिखिया जे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दूसरी हदीस है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो ही शाह साहब एंटर होणगे चाहे 5 मिनट बाद आ जाण, मैं उस टाइम गल खत्म कर देनी है। तो तुहानूं अल्लाह दा वास्ता है, जरा जे मैं आ गया ना तो तवज्जो नाल गल सुनो। ए तमाशबीनियां आनियां जानियां ये खत्म कर दिओ। जिन्हों अगे आने का शौक है वह बर वक्त अगे आए।
इंज बेझिझक होके आना जाना उठना बेटे ये अदाब के खिलाफ है। ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह का वास्ता इतने फरिश्ते बैठे ने, अल्लाह पाक का घर है। मैनू गुफ्तगू शुरू किए 5 मिनट हो गए ने, 10 जने उठ के बाहर गए ने, इधर आए ने और वो सीधा आके गल्लां करन डे। दसो हुण मैं की गुफ्तगू करा और कितनी संजीदा मैं तुहाडी इज्जत दसी है कि तुसी अल्लाह के खास बंदे हो। तो बाहर सूरत कई बदबख्त ऐसे होंगे ने, वो मोबाइल यानी मैं बयान कर रहा, आलम बयान कर रहे हैं, शाह साहब बयान कर रहे हैं, वो कोल बह के कच्छ च अपनी WhatsApp के नाल लगा है, कई मजमे च बह के YouTube ते लगे ने, Facebook ते लगे ने। बेटे बदबख्ती है, हसन वालियां गल्लां नहीं। अल्लाह दे हुजूर मैं दुआ करना मुहब्बत नाल आमीन को, वो अल्लाह पाक सानू अपने घरां दा एहतराम नसीब फरमा। तो कुरान वाले अल्लाह वाले ने और अल्लाह के खास बंदे ने। मैं तुम्हें हैसीयत दस रहा बेटे, इन्होंने लोगों तो मुतासर नहीं होना, गुलकारा तो अदाकारा तो फनाकारा तो ये शैतान दे लोग ने, ये शैतान दे बंदे ने और शैतान दे खास एजेंट ने। दूसरा नबी इस्लाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु, सब नालों बेहतरीन इंसान होए जिहड़ा कुरान सिखदा है ते जिहड़ा कुरान सिखांदा है। यानी ये हदीस तुसी बार बार सुनी है, लेकिन जिस अंदाज नाल तुहानू मैं सिखानी समझानी चाहना, गौर करना। इस हदीस का यह भी मतलब है कि कायनात का बदतरीन इंसान होए जिहड़ा गाना सिखदा है ते गाना, कायनात का बदतरीन इंसान होए जिहड़ा फिल्म सिखदा है, फिल्म बनांदा है, फिल्म फैलांदा है, वो एक्टिंग सिखदा है, एक्टिंग सिखांदा है, या कोई ऐसा क्लिप फेसबुक ते किते अगे फारवर्ड करता है, भेज दिंदा है। इस हदीस का यह भी मन है कि वह कायनात का बदतरीन इंसान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वेखो पूरे इलाके चो तुहानू चुनिया, अल्लाह पाक ने तुहानू कुरान वाला बनाया और तुसी की समझते हो कि माशाअल्लाह तबारक अल्लाह सारा दिन तुसी काम काज कीता है। हुण तुसी इन्हां नन्हे मुन्ने बच्चियां दी हौसला अफजाई वास्ते आ गए हो। वल्लाहिल अज़ीम है कायनात दी सब तो बड़ी नेकी जे। जिन्ना मैं दीन पढ़िया पढ़ाया ना हाजी साहब, मैनू यह गल समझ आई जे इस टाइम सब तो वड्डी जरूरत है जे कि जेड़े तुहाडे पुत्तर भांजे भतीजे पिंडां दे शहरां दे बच्चे मदरसियां च पढ़दे ने ना, इन्हां दी जिन्नी भी हौसला अफजाई करो, जिन्नी भी इज्जत अफजाई करो, वल्लाहिल अज़ीम ओनी थोड़ी जे। ये अल्लाह दे दीन दे मुजाहिद जे, ये अल्लाह दे दीन दे वली जे, अल्लाह ताला दे मुकर्रब बंदे जे। तो बाहर सूरत अल्लाह पाक ने सानू कुरान वाला बनाया है, बेहतरीन बनाया है। मैं दुआ करना मुहब्बत नाल आमीन को, वो अल्लाह सानू इस शरफ और मुकाम दी अल्लाह कदर करन दी तौफीक अता फरमा। मैं इंशाअल्लाह कुरान पाक के हवाले नाल बड़ियां जरूरी बातां तुहाडे नाल करनियां ने, जे तुहाडी तवज्जो इस तरह मेरे वाल रही। बहुत बड़ा अलमिया और बहुत बड़े जुल्म की बात है। मैं चंद दिन पहले एक हज़रत साहब नूं सुनिया, उन्हां दा ना क्लिप मेरियां नज़रां चों गुजरिया। वो कह रहे सन कि कुरान पाक का तर्जुमा नहीं हर बंदे नूं पढ़ना चाहिए, कुरान पाक के तर्जुमे की लोड़ नहीं। बल्कि मैं तो एक बदबख्त नूं सुनिया, वो कह रहा सी कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। यानी देखो किस कदर ज्यादा जुल्म की बात है। हुण जिहड़ा बंदा ये कहंदा है कि कुरान पाक का तर्जुमा नहीं पढ़ना, हर बंदे नूं पढ़न की लोड़ नहीं, ये वो लोग ने। देखो जे गैर मुस्लिम जिहड़ा है वो कुरान दुश्मन है, तो ये कलमा पढ़ के दसो कुरान नाल इस तो वड्डी दुश्मनी किहड़ी है। एक कोई बंदा दाढ़ी रख के, दाढ़ी नूं तेल ला के, जुब्बा पा के, मिंबर ते आके और लोगों च बैठ के गल कवे कि कुरान पाक का तर्जुमा नहीं पढ़ना। मैं इस बदनसीब मौलवी साहब नूं ये गल कहना, मौलवी साहब तुहाडा ते झाका खुल गया ना, तुसीं लोगों च गल कीती है ते वेख लो तर्जुमा ना पढ़न का नुकसान यही जे। अगर तुसीं अपनियां बच्चियां नूं सूरत नूर का तर्जुमा पढ़ाया हुंदा ते तुहाडे मुल्क पाकिस्तान के कालजां का बेड़ा गर्क ना हुंदा। यूनीवर्सिटियां च मखलूत तालीम और जिहड़ा खतरनाक सैलाब आ गया तुहाडे मुल्क के अंदर, तुसीं तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हजरत इस टाइम साडे मुल्क के अंदर 1 करोड़ नौजवान है, 1 करोड़ नौजवान है जिहड़ा नशा कर रहा है। यह गौरमेंट की रिपोर्ट है और उन्होंने तकरीबन 30 लाख के करीब जवान बच्चियां ने जिहड़ा नशा करदियां ने। पिछले महीने सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर मेरे नाल वेखियो 1 महीने च 300 बच्ची ने घरों नस के माँ बाप की इज्जत नूं खाक अंदर मिला के ते उन्हें कोर्ट अंदर जाके घरों नस के निकाह किया। 300 बच्ची ने सिर्फ इस्लामाबाद अंदर 1 महीने च।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਾਓਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਓਗੇ, ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾਓਗੇ, ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। और दूसरी बात है वे कि मेरे प्यारे भाइयों, एक यह भी जुल्म बड़ा हो रहा है। मैं कई लोगों को देख रहा, वो पहले शिरक करते हैं, तवज्जो रखिया जे, पहले शिरक करते हैं, फिर शिरक फैलाते हैं। क्योंकि तुसी लोग साढ़े सामने बह के कुरान सीखते हो, हदीस सीखते हो, तुहाडा असीं मिजाज बना दिता है कि दीन वो ही है जिहड़ा कुरान अंदर है। उची बोलो, दीन वो ही है जिहड़ा नबी पाक दी हदीस अंदर है। अच्छा, वो शिरक करते हैं, शिरक फैलाते हैं, कबरां की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर अगर कोई बंदा खड़ा होकर कहे ना कि हजरत साहब कोई तुसी दलील दिओ जो कुछ करते हो पै, फिर अस्तगफिरुल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह, वो शिरक की दलील देंदे ने कुरान पाक की ऐत पढ़ के। यानी एक पासे क्या जा रहा है, कुरान पाक का तर्जमा ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे, दूसरे ज़ाहिर है फिर गुमराह ही होना है ना। जो ज़ाहिर है बेटा, लोगों ने आप कुरान खोल के पढ़ लिया कि अल्लाह तो इलावा ए जिन्ने ने वो खजूर दी एक गुठली दे अंदर जिहड़ा धागा है, उस धागे दे भी मालक नहीं। दसो जो ना खुद कुरान चो पढ़ लिया, गैरुल्लाह दी नजरों न्याज देणगे? ये जड़ी दुकानदारी दीन के नाम से चल रही है, इसकी वजह ये वे भाईओ, तर्जमा नहीं लोगों के अंदर। तुसी माइंड ना करियो, तुसी भी गौर करो। हाँ, कुरान पाक के हवाले दे नाल असीं कित्थे खड़े हैं। अच्छा, मातम साबित किया जाता है कुरान दियां ऐतां पढ़ के, बिदत साबित की जाती है कुरान दियां ऐतां पढ़ के। तो मेरे प्यारे भाईओ, इन हालात के अंदर साडे इस अदारे का पैगाम है। देखो, मैं बड़ी खूबसूरत तमीद बन के तुहानूं तुहाडी फजीलत भी दसी है, शान भी दसी है। तुसी अल्लाह के चुनिंदा बंदे जे, इधर वेखो, अल्लाह के खास बंदे हो तुसी। अल्लाह ताला दे औलिया मुकर्रब जिहड़े पूरा दिन रात अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई करना है। वो अल्लाह वाले जे, कुरान वाले जे, अल्लाह के खास बंदे जे। हुण वक्त पीछे हटन का नहीं, हुण आगे बढ़ो, इन्होंने लोगों का मुकाबला करो जिहड़े आंदे ने कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ना। इन्होंने लोगों के मुकाबले से खड़े होवो जिहड़े कुरान दियां ऐतां पढ़ पढ़ के शिरक साबित करते हैं, बिदत साबित करते हैं, खराफात साबित करते हैं। और तुहाडे वास्ते एक मुबारकबाद है, इस टाइम जो सूरत हाल है ना, जिहड़ी तुहाडी मौजूदा साइंस है, बिल्कुल कुरान शरीफ के अगे वल्लाहिल अज़ीम घुटने टेक चुकी है। वो हैरान ने कि यार असी खुर्दबीना के जरिए, दूरबीना के जरिए, आलात के जरिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए जिस नतीजे ते पहुँचते हैं, वो सारिया गल्लां ते 14 सदियां पहले रब ने कुरान अंदर बयान कर दित्तियां ने। मिसाल के तौर पर हुण सानूं साइंस दसदी है कि इंसानां ते जानवरां तो इलावा जमादात अंदर भी जोड़ा जोड़ा है, तो नबातात अंदर भी जोड़ा जोड़ा है। बल्कि हुण तो यह भी तहकीक हो गई है कि आ जिहड़े ज़र्रात ने ना, ये भी जोड़ा जोड़ा ने, मुस्बत है, मनफी है, यानी हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा है। अज सानू खुर्दबीना के जरिए सर्च करके तहकीक करके साइंस ने दसिया। और हालांकि गल्लां कुरान पाक ने कई सदियां पहले बयान कर दित्तियां ने। व मिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हानल्लज़ी खलकल अज़वाजा कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यालमून। जेड़ियां ये तहकीकां खुर्दबीना के जरिए कई कई साल ला के बयान करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक दियां 2 नन्हियां मुन्नियां ऐतां अंदर सारा कुछ बयान फरमा दिता है। बस इधर वेखो, हुण ना गुरबत तो ना डरो। मैं तुहानूं सिर्फ इन्नी गल दसनी चाहना, तवज्जो रखना। भांजे मदरसे च दाखिल कराओ, भतीजे दाखिल कराओ। देखो बेटे, हुण पिछे हटन का वक्त नहीं जे। इस टाइम मारका बड़ा गर्म जे। इस टाइम तुहाडे बेटे, तुहाडे भांजे, तुहाडे भतीजे, जिस भी बच्चे नूं बासलाहियत समझदे हो, ਉਹਦੇ सिर ते हथ फेर के उन्होंने मदरसे अंदर भेजो। ए जिहड़ी मैं अगली गल कर लगा ना, सुभान अल्लाह बाद चो गया जे, पहले गल समझी आ जे। अगर तुसी भांजे नूं, भतीजे नूं, किसी महल्लेदार नूं, पिंड चो बच्चे नूं कोथों पुट के मदरसे दाखिल कराया, उन्हें हिफज किया, उन्हें बुखारी पढ़ी, वह आलम बनिया, वह शेखुल इस्लाम बनिया, वह अलामा बनिया, मनाज़िर इस्लाम बनिया, अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत के अंदर जिहड़ा मुकाम देणगे ना, तानू सिर्फ दाखिल कराने की वजह तो अल्लाह पाक जन्नत अंदर ओदा साथ अता फरमा देणगे।
तो मेरे प्यारे भाईओ, तुसी अल्लाह वाले जे, तुसी कुरान वाले जे, तुसी कायनात दे बेहतरीन लोग जे। इस टाइम कुरान पाक तो लोगों को बड़ा दूर किया जा रहा है, कुरान पाक दे नाल बड़ा जुल्म किया जा रहा है। इस टाइम तकरीबन कोई कई साल ला के ना इन्होंने लैबार्टरियां दे अंदर, आई साहब मेरे वाल वेखियो, लैबार्टरियां दे अंदर सर्च कर करके ना शहद ते इन्होंने ना 4 गल्लां दसियां ने सानू साइंस ने। कितनियां गल्लां? 4। एक गल दसी है जी, ये जिहड़ा शहद है ना, ये मादा मक्खी बनाती है, नर मक्खी नहीं बनाती। दूजी गल इन्हें दसी है कि जिहड़ा छत्ते च शहद आउंदा है ना, ये पहले मक्खी के पेट च जाता है, फिर मक्खी के पेट चों छत्ते च आंदा है। फिर इन्हें तीसरी गल दसी है कि इस शहद के कलर बहुत ज्यादा ने, रंग बहुत ज्यादा ने, हर इलाके का अपना रंग है, थोड़ा जिहा उहदे च फर्क है। चौथी गल इन्हें दसी है शहद शहद होवे, उहदे अंदर शिफा ही शिफा है, इहदे अंदर नुकसान कोई नहीं। हुण तवज्जो करियो, कई साल ला के लैबार्टरी च टेस्ट करके तहकीक करके ये जिहड़ियां गल्लां साइंस ने हुण बयान कीतियां ने ना, अल्लाह पाक ने सूरह नहल दियां 2 आयतां दे अंदर ये चारे चीज़ां तफसील दे नाल बयान फरमा दित्तियां ने। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस कुरान दे नाल मुहब्बत करो। ये कुरान अल्लाह दी कलाम है, सच्ची कलाम है, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह। बल्कि अगर तुहाडी तवज्जो मेरे वाले, तो मैं तुहानूं एक होर छोटी जी बात दसना। एम्ब्रियोलॉजी के हवाले दे नाल, एम्ब्रियोलॉजी का मन है इल्मुल जनीन, यानी 9 माह जिहड़ा बच्चा माँ के पेट अंदर रहिंदा है ना, वो 3 परदियां दे अंदर हुंदा है। फिर मुख्तलिफ मराहिल चों बच्चा गुजरदा है, जिवें कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया 18वां पारा, सुम्मा खलक़ना नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। यानी एम्ब्रियोलॉजी के हवाले दे नाल जो चीज़ां बेटा अल्ट्रासाउंड तो बाद अज साइंस ने सानू दसियां ने ना, ये चीज़ां अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी तरतीब और पूरी तफसील दे नाल अज तो कई सदियां पहले कुरान पाक अंदर बयान फरमा दित्तियां ने। बल्कि आ पिछे जे एक सैमीनार होया हाजी साहब रियाज शहर के अंदर, इस टाइम बहुत बड़ा एक कैपिटल है सऊदी अरेबिया का, बहुत बड़ा शहर है। अरब लोगों को शौक भी बड़ा है, वसाइल भी बड़े ने, वो किसी ना किसी मसले ते कोई ना कोई सैमीनार सर्च करते रहते हैं। पूरी दुनिया तो वो बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं। पिछे जो उन्होंने एक सैमीनार करवाया एम्ब्रियोलॉजी के हवाले के नाल, यूरोप का एक बहुत बड़ा गोड़ा डॉक्टर आया, उन्हें अपनी तसानीफ पेश कीतियां, किताबां पेश कीतियां, ते नाल अरब लोगों ने ना उन्होंने अपना कुरान भी दिता कि एम्ब्रियोलॉजी इल्मुल जनीन, माँ दे पेट दी जिंदगी दे बच्चे दे जिहड़े मराहिल ने ना, ये कुरान भी बयान करता है। कुरान नूं भी जरा वेख, वो गोरा सैमीनार दे अंदर अल्लाह ऐलान मुसलमानों ये बात कह के गया, वो कह के गया मैं हैरान हाँ मुसलमानों तुहाडी किताब ते कि असी अल्ट्रासाउंडां दे जरिए जदीद आलात के जरिए ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तहकीकां दसने आ, वो सारियां गल्लां तुहाडा कुरान बयान करता है। और वो कहता है कि मैनू ये गल कहंदियां शर्म महसूस नहीं हो रही कि मैं इस मौजू ते कई किताबां लिखियां ने ते मैं कई चीज़ां गलत लिख बैठा, हुण मैं अपनियां किताबां दी इसलाह कुरान पाक दी रोशनी दे मुताबिक करांगा। मेरे प्यारे भाईओ, ये अल्लाह पाक दी बुरहान है, ये अल्लाह तबारक व तआला दी कलाम है, कलाम और रब्बिल आलमीन है। बल्कि आ पिछे जे एक बंदा मुसलमान होया, तुहानूं मैं वजह दस देना क्यों मैं तुहानूं गल्लां पता क्यों दसना, तुसीं इहनूं सिर्फ तबर्रक दी किताब ना समझो, सिर्फ इहनूं मुर्दे बख्शाण वाली किताब ना समझो। ओ अल्लाह दे बंदेओ, ये अकीदे दी किताब है बेटा, इधर वेख, ये अखलाक दी किताब है, अदाब दी किताब है। हत्ता कि हजरत मैं हैरान होना, कुरान शरीफ ते गौर करो, गुफ्तगू करदे आ तुहाडी आवाज़ दा जिहड़ा साउंड लैवल होना चाहिए ना, कि लैवल कितना होवे आवाज़ दा। अल्लाह पाक ने सूरह लुकमान दे अंदर बोलन लग्या बंदे नूं अपनी आवाज़ दा साउंड जिहड़ा लैवल रखना चाहिए, अल्लाह ने वो लैवल भी कुरान दी आयतां अंदर बयान फरमा दिता है।
फरमाया वगदुद मिन सौते का, गधे दी तरह चीखीदा नहीं, गधी दे तरह चिल्लाईदा नहीं। हुण एक बंदा मुसलमान होया, उहदी वजह जड़ी बयान की गई है, वो ना बहरी जहाज चलांदा सी। एक मुसलमान ने उन्होंने कुरान दिता, भाई साडा कुरान शरीफ पढ़। कुरान भी समंदर दियां लहरां, मौजां, समंदरी ज़खायर, इन्हां चीज़ों को बड़ी डिटेल दे नाल कुरान भी दसदा है, मुताला कर। कुरान शरीफ चाहता ना फी बहरिन लुज्जी यगशाहु मौज मिन फौकिही मौज, बल्कि सूरह रहमान अल्लाह ने की फरमाया है, फरमाया मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल आलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मिठे खारे समंदर, मौजां, लहरां, सारिया चीज़ों का कुरान जिक्र करता। अच्छा वो पढ़दा ना, तवज्जो रखियो, जो इन्हें आयतां ते पहुंचिया उन्हें निशानियां नशूनियां ला लियां। फिर जिन्हें जहाज चला रहे पुत्तर कुरान दिता सी ना, उन्हें कहने लगा यार मैनूं एक गल दस, अज जिस नबी ते कुरान उतरिया है ये तुहाडे नबी कश्ती चलाते रहे ने। उन्हें कहा तू कश्ती चलाने की गल करना है, साडे नबी पाक ने समंदर भी नहीं वेख्या, कोई एक बाहरी सफर समुद्री सफर नबी पाक ने नहीं किया। हुण तवज्जो रखियो, कहने लगा फिर भाई अपने नबी का कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लै, इन्नियां डूंघियां गल्लां समंदर के बारे कोई बंदा टेवे की बुनियाद से नहीं कर सकता। या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह पाक वालों बुरहान आ गई है, अल्लाह पाक वालों नूरे मुबीन आ गया है। लोगों मैं तुहानू अल्लाह दा वास्ता दे के कहना, ज्यादा गल्लां मैं नहीं करदा, सिर्फ कुरान दियां 3 जिम्मेदारियां बयान करनियां चाहना। साडे इस कुबा दा पैगाम वे, साडे हजरत आसम साहब दा पैगाम वे, इन्हां नन्हियां बुच्चियां दा पैगाम वे, अल्लाह दे कुरान नाल जुड़ो, अल्लाह दे कुरान नाल प्यार करो। सब नालों पहला करने वाला काम है बेटा तवज्जो फरमाना। ज्यों हजरत शाह साहब दाखिल होए मैं बात खत्म कर दियांगा। सब नालों पहले जिम्मेदारी ते जरा गौर करना। सब नालों पहली जिम्मेदारी है कुरान पाक नू खोल के पढ़िया कर, कुरान पाक दियां कुरानी दुआवां याद करिया कर, कुरान पाक चो नबियां दियां दुआवां याद करिया कर। अल्लाह पाक दी कसम कुरान रहमत जे, कुरान पाक बरकत जे, कुरान पाक बहार जे। और दादी अम्मा फौत हो गई, और दादा अबू फौत हो गया, और घर दे वडेरे फौत हो गए, जेड़े फजर तो पहले पहले सूरह यासीन पढ़ लिया करते सन, जेड़े फजर तो पहले पहले रहमान पढ़ लिया करते सन, जेड़े फजर तो पहले पहले कुरान का हिस्सा पढ़ लिया करते सन। कुरान घरां च खोलो, इहदे नाल अल्लाह पाक दी रहमत उतरदी है। कुरान घरां च खोलो, इहदे नाल अल्लाह पाक अपनियां बरकतां दा नज़ूल फरमांदा है। जुमला मैं देना जे समझाया ते फिर सुभान अल्लाह क्या जे पहले जुमला सुनिया जे। जेड़ा बंदा अपने घर दे अंदर कुरान खोलदा है, जेड़ा बंदा अपने घर दे अंदर कुरान पढ़दा है, अल्लाह फरमांदे ने जे बंदा इखलास नाल पढ़े ते ओदी तिलावत सुनन लई असीं रहमत दे फरिश्ते नाज़िल कर देने हैं। अच्छा ये मसला ज़हन अंदर रखिया करो, तवज्जो रखो। तुसीं समझदे हो कि मुंह ज़बानी पढ़न दा ज़्यादा सवाब है। एक बंदा हाफिज है, वो मुंह ज़बानी पढ़ता है, उन्होंने भी अल्लाह सवाब देता है। लेकिन इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने कई अहादीस लियांदियां ने, फरमाते ने जेड़ा बंदा मुसहफ खोल के, नुस्खा खोल के उत्तों वेख के पढ़ता है ना, अल्लाह तबारक व तआला मुंह ज़बानी पढ़ने वाले बंदे नालों जेड़ा उत्तों वेख के कुरान पढ़ता है, रब उहदे नाल प्यार ज्यादा करते हैं। अखां दा नूर है, अखां दी शिफा। अच्छा अगली गल सुनो, छल्ले दी लोड़ नहीं, कड़े दी लोड़ नहीं, धागे दी लोड़ नहीं, बाबे दी लोड़ नहीं, दरबारां दी लोड़ नहीं। और लोगों कुरानी दुआवां याद करो। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। कुरानी दुआवां याद करो। एक बंदे दी नबी पाक ने तमारदारी की थी, हाजी साहब बिल्कुल चूजे की तरह हो गया है, हड्डियां ही ओदियां रह गई ने। आपने फरमाया
फरमाया दरवेशा अल्लाह नू की कहना है, वेखो किड्डे किड्डे सीधे सादे बंदे ने। नबी दा सहाबी कहन लगा अल्लाह दे नबी मैं ते अल्लाह नू एक गल ही कहना, मैं कहना अल्लाह जेड़ी मेरी पकड़ करनी हो दुनिया ते कर लै, जेड़ी मैनू सजा देनी हो दुनिया ते दे लै। अल्लाह कल क़यामत वाले दिन मैनू कुछ ना आखी। नबी पाक ने फरमाया ओ दरवेशा अल्लाह दियां रहमतां च केड़ी कमी है, अल्लाह पाक दे फजल च केड़ी कमी है, अल्लाह पाक दी अता च केड़ी कमी है। अल्लाह नू ये नहीं कहीदा अल्लाह जेड़ी पकड़ करनी है दुनिया ते कर लै, बल्कि अल्लाह पाक नू कहीदा रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। उस सहाबी आंदे ने मेरियां हड्डियां निकल आईयां सन, मैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार पढ़दा रहा। नबी दी दुआ ते इस दुआ दी बरकत दे नाल अल्लाह ने मैनू मुकम्मल सेहतयाब कर दिता है। असल च ना मैनू गल करन दा तरीका नहीं आ रहा, मैं गल कित्थों शुरू करा। वल्लाहिल अजीम लोगो सब नालों बड़ी मेडिसन कुराने पाक दी ऐत जे, सब नालों बड़ी मेडिसन ए कुराने पाक दियां दुआवां जे। और दोस्तों कुरान डायरी बनाओ, चलो जे सारा कुरान नहीं लिख सकते कम से कम कुरानी दुआवां लिखो, नबियां दियां दुआवां लिखो, रसूलां दियां दुआवां लिखो। इन्हां अंदर शिफा जे, इन्हां अंदर बरकत जे, इन्हां अंदर नूर जे। लिखो ना अपनी कापी ते, मेरा देखना एक पासे इंज लैन लगा के ना, एक पासे अरबी बेटा इधर वे, एक पासे उर्दू ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लिखना एदी अरबी, लिखना एदा तर्जुमा। नबी पाक ने फरमाया मेरा उम्मती वड्डी तो वड्डी मुसीबत अंदर फंस जाए, वड्डी तो वड्डी परेशानी ते घेरे अंदर आ जाए, फरमाया मछली वर्गी काल कोठरी अंदर भी टुर जाए, दुआए यूनुस पढ़ना ओदा कम है, रस्ते अता कर देना रब्बुल आलमीन दा कम है। और नबी सुलेमान दियां दुआवां पढ़ो, नबी ज़करिया दियां दुआवां पढ़ो, हज़रत अयूब दियां दुआवां पढ़ो। यार कुरान डायरी बनाओ। देखो मैं फैसलाबादों ना सिर्फ तुहानू ऐनी गल ही दसन आया, मेरे तो पहले प्रोफैसर अजीम अख्तर साहब बहुत शानदार बातें कर रहे सन, मैं तो हैरान हाँ कि तुसीं माशाअल्लाह इहो जी गुफ्तगू भी सुनन लग पे हो। अल्लाह की इज्जत की कसम इस तरह की गुफ्तगू की ही जरूरत है। असीं अपना बड़ा नुकसान कर लिया और सोशल मीडिया ने तुहाडी नस्ल का सत्यानाश कर लिया। मैं चूंकि पूरी दुनिया ते मूव करना, मैं 20-25 ममालक अंदर जाके वेखिया जिन्ना जो कुछ एक लाइन अंदर मैं तुहानू दस देना। जे तुसी दीन ना सिखिया, जे तुसी कुरान डायरियां ना बनाईयां, अपने बच्चियां दे सामने कुरानी डायरी ना बनाई, दुआवां दी डायरी ना बनाई, अपने बच्चियां जो कुरान ना खोलिया, मैनू इस बात का डर लगता है किते 25 साल तो बाद 30 साल तो बाद तुहाडे बच्चे किते दीन तो ना फिर जान, तुहाडे बच्चे किते गैरत तो ना फिर जान, तुहाडे बच्चे किते तौहीद तो ना फिर जान। अपनी जिम्मेदारी समझो, अपने घरों के अंदर कुरान डायरियां बनाओ, नबियां दियां दुआवां याद करो। लो दुआ मैं करना, जरा मुहब्बत नाल आमीन कहना। अल्लाह पाक सानू अपनी रहमत दे नाल कुरान डायरी बनाने दी तौफीक अता फरमा। सारियां नबियां दियां दुआवां लिखो, कुरान दियां दुआ। इधर देखो ना शेख साहब, बंदे दा दिल फिर लगे 1 सेकंड लगता है। मैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को जानना, माइंड ना करियो, दीन दे ठेकेदारों को जानना, एक लम्हे के अंदर उन्होंने दिल की कैफियत बदल गई। अल्लाह की कसम हक तो फिर गए। कुरान की दुआ क़याम की हालत पढ़, मैं फैसलाबाद तोहफा लैके आई, तोहफा ले लै जो पढ़ना ना गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। फिर क़याम की हालत पढ़िया कर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह जे मसीत वाला बना दिता ही, अल्लाह जे पुत्र नूं मदरसे दाखिल कराने की तौफीक दे दी हो, अल्लाह जे दाढ़ी वाला बनाया ही, टोपी वाला बनाया ही, दीन वाला बनाया ही। अल्लाह फिर दिल दियां हालतां ना बदली, अल्लाह मेरे दिल नूं दीन ते साबित कदम रख दे। कोट मोमन दे बासियो जुमला नोट करे आजे जेड़ा क़याम दी हालत दे अंदर आखिरी तशख्खुद दे अंदर रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा पढ़दा है। अल्लाह डिप्रेशन वाले मरज तो बचा के ओदे दिल नूं नूर दे नाल अल्लाह पाक माला माल फरमा देंदे ने।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ शेख साहब मैनू गुस्सा बड़ा चढ़ता है, मेरी ना तबीयत अंदर अतराओ चढ़ाओ बहुत ज्यादा है, ठहराओ मेरे मिजाज अंदर नहीं। ऐ कुरानी दुआ कसरत दे नाल पढ़, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। खैर मैं तुहाडे सामने एक गल बयान कर चुके हाँ, कुराने पाक दा नाज़रा पढ़ो, कुराने पाक चो नबियां दियां दुआवां याद करो, कुरानी दुआवां याद करो। उच्ची जरा मैनू बोल के दसो सानू छल्लियां दी लोड़? अद्धे बोलते हो खैर, छल्लियां दी लोड़? सारे बोलो कड़ियां दी लोड़, धागियां दी लोड़, ते जे गुस्सा ना करो तवीज़ां दी लोड़। आसम साहब मैं एक बंदे दा तवीज़ खोलिया, मैनू पहली बारी पता लगा जे कि साडे मुल्क के पाकिस्तान च लोग इबलीस दी भी पूजा करते हैं। मैनू पहली बारी पता लगा कि लोग करून दी भी पूजा करते हैं। और जो मैं वह तवीज़ खोलिया तो डब्बियां बनिया, डब्बियां च पता की लिखा, या इबलीस या फिरौन या हमान या करून। जिन्ने बदलशाह ने ना, जिन्ने साई ने, मसीही ने, जिन्ने हिंदू ने, जिन्ने बावे आंदे ने रातों रात तुहाडा मुकद्दर बदल देंगे, अल्लाह की कसम रातों रात तुहाडी गैरत ते तुहाडी तौहीद दा जनाजा कढ रहा जे। सानू साडे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बेयारो मददगार नहीं छड्डिया। कुरान दियां दुआवां दे तालिब इल्म बनो। और दूसरी जिहड़ी मैं गल करनी चाहना, तुहाडी सब नालों वड्डी जिम्मेदारी जे मेरे वीरियो, जे हाथ जोड़ने जायज़ हुंदे ते मैं तुहाडे सामने हाथ जोड़ देंदा, लेकिन सजदा भी रब नूं है, रकू भी रब नूं है, हाथ भी रब अगे ही जोड़िया करो। दूसरा गल है जे कुरान पाक दा तर्जुमा पढ़ो, कुरान पाक दी तफसीर पढ़ो, कुरान पाक ते गौर करो। कम अज कम कुरान पाक दी सूरह रहमान दा तर्जुमा पढ़ो, कम अज कम सूरह वाक़िया दा तर्जुमा पढ़ो, कम अज कम सूरह दहर दा तर्जुमा पढ़ो। जिदों दिल करे अल्लाह पाक दी जन्नत दी सैर करनी है, सूरह रहमान पढ़ लिया कर। जिदों दिल करे सूरह अल्लाह दी जन्नत दी सैर करनी है, सूरह वाक़िया पढ़ लिया कर। जिदों दिल करे अल्लाह दी जन्नत दी सैर करनी है, सूरह दहर पढ़ लिया कर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा मार्केट अंदर जाके, शोरूम अंदर जाके दो महंगियां गड्डियां लैके आउंदा है, एक बंदा मस्जिद अंदर जाके कुरान दियां दो आयतां सिख के टुर जांदा है। फरमाया ये बंदा बरकत वाला भी ज्यादा है, अजर वाला भी ज्यादा है, ते अल्लाह दे हां रुतबे वाला भी ज्यादा है। और लोगों टकियां च ना तोलिया करो, गड्डियां च ना तोलिया करो, पैसियां च ना तोलिया करो। इज्जत वाला हो जे जड़ा कुरान वाला है, इज्जत वाला हो जे जड़ा रोजाना कुरान पाक दी एक अद्धी आयत नूं सिखदा है, इज्जत वाला हो जे जड़ा कुरान पाक दा तर्जुमा पढ़दा है। चलो बेटा जे ज्यादा नहीं ते कम अज कम 30 सिपारे दा ते तर्जुमा पढ़ो ना। अब देखो माशाअल्लाह रमजान दी आमद है, अदारा है तुहाडे कोल अल्लाह पाक दी बहुत बड़ी नेमत है, एक कुबा तुहाडे को अल्लाह पाक दा बहुत बड़ा फजल है। और हजरत जैसे बामल उलमा तुहाडे कोल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद ने। अल्लाह पाक दा कुरान पकड़ो, उठाओ, तर्जुमा पढ़ो, तफसीर पढ़ो और गफलता जो बाहर निकलो। नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कुरान डिप्रेशन का इलाज है। अब मैं तो कई लोगों से ना बड़ा हैरान होना, 35-35 लाख चुकी फिरते हैं, 40-40 लाख चुकी फिरते हैं। कितने जाना है? बरतानिया। कितने जाना है? अमरीका। कितने जाना है? यूरोप। हालां शेख साहब मैं दलील ना गल करन दा आदी हाँ, मैं अमरीका ते यूरोप ते बरतानिया नालों ज्यादा बदतरीन मुल्क अल्लाह की जमीन ते वेखे ही नहीं। हजरत उत्थे कुत्ते की इज्जत आ, कुत्ते ना सौंदे ने, कुत्ते ना खांदे ने, कुत्तियां नूं नवांदे ने। इधर वेखियो कुत्तियां ना पार्कां च जांदे ने ते उन्हां दे माँ बाप सारी जिंदगी ओल्ड होम, यानी माँ बाप बुढ़े होंदे ना कैंपां च छड्ड दिंदे ने, उन्हां दे माँ बाप सारी जिंदगी कैंपां च रुलदे रहिंदे। 6-6 महीने अपनी मां की तीमारदारी नहीं करते। 10 कुत्तियां दे मुआशरे जाके की करना ही। और उत्थे शेख साहब कॉलेज यूनिवर्सिटीज अंदर चल जो कोई स्तंजे का एहतमाम नहीं, टिशू यूज करके सुटी जाते हैं, ना तहारत ना खिदमत। अल्लाह की कसमें ना उत्थे गैरत, कोई खानदानी निजाम नहीं रह गया। बस तुहाडे इत्थों गए मुसलमान जे जेड़े माशाअल्लाह दीन ते कायम जे, मस्जिदां बना रहे जे, मुजाहिद बन के माशाअल्लाह उत्थे जी रहे जे। वरना इन्हां गोरियां दे अंदर जिन्हां दी खातर तू कादियानी कागजात अंदर लिखवाना, कोई खानदानी निजाम नहीं, कोई गैरत नहीं, कोई सुकून नहीं। रोजाना अपने आप नूं ना ज़हनी सुकून देने वास्ते क्लबां च जांदे जे, डांस करदे जे, शराबां पींदे जे, ज़िना करदे जे।
तो हुण सुभान अल्लाह क्या जे पहले जुमला सुनिया जे अल्लाह ने तुहानू क्लबां ते डांसां ते शराबां दी लानत तो बचाया, अल्लाह ने तुहाडी डिप्रैशन दा इलाज कुरान पाक नाज़िल फरमा दिता है। मेरी तेरी बहुत बड़ी महरूमी है जे सूरह रहमान दा तर्जमा भी नहीं आउंदा। और बेटे मेरी तेरी बड़ी महरूमी है जे सूरह वाकिया दा तर्जमा भी नहीं आउंदा। साडा मसला बेरोजगारी नहीं, साडे जो कोई बंदा ऐसा नहीं जिहड़ा सहाबा नालों ज्यादा गरीब होवे। किथे मैनू याद आ गया हजरत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ढिडों भुखे ते पैरों नंगे, शर्म नहीं आउंदी नबी दे सहाबा नू गल्लां करना, और ढिडों भुखे ते पैरों नंगे, बदन दवाले लीरा, नाल नबी दे दौड़े जावन, कारण जंग शरीरा, भुख लगे ते पत्तर दरख्ता, नाल खुशी दे खांदे, ते जद शक्ल नबी दी वेंदे, ते फाके याद न रहींदे। कदी बेरोजगारी सताए तो सहीहुल बुखारी चो किताबुल ईमान पढ़ लिया कर, और कदी कोई बीमारी सताए तो सहीहुल बुखारी चो किताबुल दवात पढ़ लिया कर। आओ लोगों भुलिया सबक याद करो, बच्चियां ना बह के खाना खांदे हो, बच्चियां ना बह के कुरान पढ़िया करो, बच्चियां को ननिया मुनिया इत्तां दा तर्जमा सुन। वैसे मैं एक सवाल करना बेटा, मेरे अल वेख, तेरी बेटी ने बैचलर कर लिया, BA कर लिया, BSc कर ली, मैनूं कोई सवाल का जवाब नहीं। कदी तू अपनी बेटी को ऐतुल कुर्सी का तर्जुमा सुनिया? कदी तू अपने बेटे को सूरतुल बकरा दियां आखिरी दुआतां का तर्जुमा सुनिया? कदी तू अपनी औलाद दे कोलों मुअव्विज़ात का तर्जुमा सुनिया? साडे अदारे दा पैगाम, कुबा दा पैगाम, असाज़ा दा पैगाम, तलबा दा पैगाम, फिरका वरीयत दा पैगाम नहीं, हर्जा सराई दा पैगाम नहीं, अल्लाह दे कुरान दी दावत। अहबाबे ज़ी वक़ार जिहड़ी मैं तीसरी गल करनी चाहना, तवज्जो फरमाना, या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। इनू उत्तों वेख के पढ़ो ते कुरान दियां दुआवां याद करो, नबियां दियां दुआवां याद करो। ये मोर शुदा दुआवां जे, कबूल शुदा दुआवां जे। अच्छा मानदन दसो तुहानू अजे गल समझ नहीं आई? हजरत मूसा ने आख्या, रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन। इस दुआ की वजह तो अल्लाह ने रोटी भी दी, ते उची बोलो रोटी पकाउण वाली भी। ते तेनू गल समझ नहीं आई कि दुआ अल्लाह नू इन्नी चंगी लगी है कि अल्लाह ने कुरान बना के नबी पाक दे सीने ते नाज़िल कर दी है। कोई काला धागा पाई फिरदा है, कोई उनाबी धागा पाई फिरदा है। और लोगों धागियां की पूजा ते अबू जाल भी नहीं सी करदा। अल्लाह की कसम हसन वालियां गल्लां नहीं। और छितरां की पूजा करना है, हांडियां की पूजा करना है। दस जिस उम्मत को ऐतल कुर्सी होवे ते ओ कहे कि काली टाकी मेरी कार नू हादसे तो बचाएगी, दस इहदे नालों बदतरीन शिरक किहड़ा है। अल्लाह दा वास्ता जे खवातीन आईयां हो, बेटियों हर वेले खामन दे गिले नहीं करीदे, बेटियों हर वेले खामन अगे जुबान नहीं चलाई दी, हर वेले खामन नू बेइज्जत नहीं करीदा। बेटे जिंदगी गुजारन दा तैनू मैं तरीका फैसलाबादों दसन आया। मेरी बेटी कुरान दियां दुआवां लिखिया कर, कुरान दियां दुआवां दा तर्जुमा याद करिया कर। एक मुड्ढियों लैके आखिर तक कुरान दियां दुआवां जमा कर। जिद्दन तू आखिरी दुआ ही लिख लेंगी, याद कर लेंगी, अल्लाह तेरे घर नू बरकतां दा गहवारा बना देगा। दूसरी गल है कुरान का तर्जमा पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो, कुरान के एक एक हरफ गौर करो। और तीसरी जी मैं अहम गल करनी चाहना, कुरान पाक की तबलीग करो, कुरान पाक के नुस्खे तकसीम करो। अपने घर के अंदर तर्जमे वाला कुरान रखो, नाजरे वाला कुरान रखो, तफसीर वाला कुरान रखो। एक मैं तुम्हें कोट मोमन जुमला देना है, तवज्जो मेरवा रखियो। जो जुमला पसंद आएगा ना फिर अपने जौक का इजहार करो। पता हूँ वक्त की आ गया है,
अगर अपने बच्चे बचाना चाहते हो ना, अपना ईमान बचाना चाहते हो ना, फिर अगर तुहाडे घर च ने ना बेटे, बड़ी काबिल तवज्जो गल, अगर तुहाडे घर च ना 4 कमरे ते तुहाडे घर च कम अज कम कुरान पाक दे 16 नुस्खे होने चाहिए ने। नाजरे वाला अलग होवे, 15 लैना वाला अलग होवे, 16 वाला अलग होवे, भुटवी साहब वाली तफसीर अलग होवे, सलाहुद्दीन यूसुफ साहब वाला तर्जमा अलग होवे, तफसीर अलग होवे, तफसीरे सादी अलग होवे। जुमला मैं दे चला, अपने घर नूं कुरान हाउस बनाना तेरा काम है। अल्लाह ने मलाइका हाउस मैं ही बना देंगा। तेरी धी 25-25 हज़ार का मोबाइल चुकी फिरदी है, तेरा बेटा 20-20 हज़ार का मोबाइल चुकी फिरदा, लेकिन उहदे कोल भुटवी साहब वाली तफसीर नहीं, सलाहुद्दीन यूसुफ साहब वाली तफसीर नहीं। और लोगों, अल्लाह का वास्ता अपने घर तफसीर रखो, तफसीर खोलो, तफसीर पढ़ो। शुक्र करो तुहाडे ते दारुसलाम का बड़ा एहसान है, शुक्र करो तुहाडे ते दारुल उंदरस दा बड़ा एहसान है। वरना जिन्हां ने रशिया की तारीख पढ़ी है, रूस की तारीख पढ़ी है, जाओ जाके रूस की तारीख पढ़ो। जिस घर चों, जिस मुसलमान के घर चों कुरान का नुस्खा निकलता सी, एडे बदबख्त सन रूसी मुलहद, उस घर नूं भी अग लगा देंदे सन, घर वाड़ियां नूं भी अग लगा देंदे सन, ते कुरान के नुस्खे नूं भी अग ला देंदे सन। शेख साहब एक मौलवी आंदा कुरान का तर्जमा पढ़ना नहीं, तैनू जलसे साडे सुनदियां 20-20 साल हो गए ने, ते तू हुण तक भुटवी साहब वाला तर्जमा रखिया नहीं। दस दोवां च फर्क की रह गया? उन्हें आखिया कुरान पढ़ना नहीं, तू अपने बच्चियां नू तर्जमे वाला कुरान दिता नहीं। अगर कोई मैनू बंदा कहे ना मौली साहब वजीफे बड़े दस दिओ, अज कोई वजीफा दसो, पुत ध्यान करी, जे तू चाहना ना तेरे ते कदी जवाल ना आए, उची बोलो मैं की किया, जे तू चाहना तेरे ते कदी, फिर बोल तेरे ते कदी, हलाल दी कमाई चो, हलाल दी कमाई चो तर्जमे वाला कुरान, नाजरा कुरान, ए नुस्खे यारां च वंडिया कर, रिश्तेदारां च वंडिया कर, अगियारां च वंडिया कर, अपने बेगानियां च वंडिया कर। जेड़ा अल्लाह दे कुरान दे नुस्खे हलाल कमाई चो लैके वंडदा, अल्लाह दी कसम रब ओदे ते कदी जवाल नहीं जे होण दिंदा। शेख साहब मिठाई का डब्बा जिले सरगोधे चो किन्ने का मिलता? 800,000 का तो मिलता ही होना, तो किन्ने दिन कढ़दा है? 15 दिन कि 10 दिन? एक दिन खड़दा है। अच्छा एक दिन कढ़दा है, तो जे वही 1000 रुपए का कुरान रखिया हो तो माशाअल्लाह 10 साल किते नहीं जाता। यार ईमानदार दसो, बैठक च पिया हो कुरान का नुस्खा, मैं हजरत नूं मिलने वास्ते गया, जिन्नी देर नहीं आए मैं कुरान का नुस्खा खोल के पिया पढ़ना। भैनों नूं कुरान के नुस्खे दो, भांजियां नूं कुरान के नुस्खे दो, भतीजियां नूं कुरान के नुस्खे दो। अहले हदीसो तुसी अल्लाह की जमीन ते हुज्जत हो, अहले जमीन है अल्लाह की जमीन ते बुरहान हो। अल्लाह पाक ने कुरान और सुन्नत का खजाना दे के तुहानूं एक जिम्मेदार बना दिता है। अपने पूरे इलाके के खानदान अंदर कुरान के नुस्खे आम कर दे हो। चलो मेरे गुजरा फैसलाबाद अंदर मैं ऐसे लोगों नूं जानना जिन्होंने महंगे मोबाइल लैके दिते, कुरान के नुस्खे नहीं लैके दिते, अज मर गए ने। बच्चे उन्होंने मजाक रातां वेंदे ने, जुगतां सुटदे ने, पेंटा शर्टां पांदे ने, घर च नमाज कोई नहीं, दीन कोई नहीं, सरगी वेले भी अयाशी बदमाशी सुनते हैं। तो जिन्ना माड़ियां मड़ेड़ियां अपने बच्चे मदरसियां के हवाले किए, आप दे गुरबतां बर्दाश्त करते रह, आप दे धक्के खाते रह, गुरबत नाल लड़ते रह। धी पढ़ा लई, पुत पढ़ा लिया, घर च कुरान है, आप ते कबर टुर गया है, ते बच्चा नाले कुरान खोलदा, बच्ची नाले कुरान खोल दिए, ते नाले कहंदे ने रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले दैया, रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले दैया। कोट मोमन दे बसियो तू कबर च पिया होवे ते तेरा पुत्र मसीते कह रहा होवे रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले दैया, तेरी बेटी मुसल्ले ते बैठी कह रही होवे रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले दैया। अल्लाह दी कसम मरन दा मुल मुड़ाएगा, कब्र च जान दा मुल मुड़ाएगा। मैं दसना चाहना लोगों, वक्त नू अल्लाह दी नेमत जानो, वक्त नू अल्लाह दी गनीमत जानो। उठो आगे बढ़ो, अल्लाह दे कुरान दे तालिब इल्म बनो, अल्लाह दे कुरान दियां दुआवां याद करो, नबियां दियां दुआवां याद करो, कुरान पाक दा तर्जमा पढ़ो, कुरान पाक दी तफसीर पढ़ो, कुरान पाक दे नुस्खियां नू आम कर दिओ। और तीसरी गल जिहड़ी मैं अहम तुहाडे नाल कर रहा, कुरान पाक नू आम करन दा एक तरीका है जे जिन्ना अदारियां दे अंदर जिवें साडे कुबाच इत्थे जिन्ना अदारियां च अल्लाह दा कुरान पढ़ाया जाता है, इन्हां अदारियां दे असातिज़ा, इन्हां अदारियां दे तलबा, इन्हां अदारियां दे बच्चे अगर तुसीं इन्हां नूं सोने दे चमचियां च भी खिलाओ ते अल्लाह दी इज्जत दी कसमें तुसीं इन्हां दी इज्जत दा हक अदा नहीं जे कर सकते।
अपने पुत्र वास्ते दुआ करनी भुल जाया कर। पर ए जिहड़े लोग तुहाडे बच्चियां नूं कुरान पढ़ाते ने, जिन्हां ने अपनियां जिंदगियां वकफ कीतियां ने अल्लाह दे कुरान लई, तुहाडियां बच्चियां कुरान पढ़ रहीआं ने, बच्चे कुरान पढ़ रहे ने, रातां नूं उठ के इन्हां वास्ते दुआ करो। वजीरे आला दी इज्जत क्यों करना है? पंजाब दा वजीर है, तवज्जो रखना। वजीरे कानून दी इज्जत क्यों करना है? तेरे पंजाब दे कानून दा वजीर है। वजीरे सेहत दी इज्जत क्यों करना है? कि सेहत दे मामलात दा वजीर है। जुमला पसंद आया फिर ईमान ताज़ा कर, इन्हां दी भी दिलों बजानों इज्जत करिया कर। ये ते रब दे कुरान दे वजीर ने, ये ते नबी पाक दी हदीस दे वजीर ने। इन्हां वजह तो ते अल्लाह रिज़क देंदा है, इन्हां वजह तो ते अल्लाह बरकत देंदा है, इन्हां वजह तो ते अल्लाह सुकून देंदा है। मैनू मुस्लिम दी हदीस याद आ गई। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल एक बंदा आया ते कहन लगा, अल्लाह दे नबी, मैं मार्केट च धक्के खांदा रहना, मंडी जाना, कारोबार वेना, सारे मामले करना, ते ऐ मेरा जिहड़ा भरा है तुहाडे कोल बह के कुरान पढ़दा रहिंदा है, ऐ तुहाडे कोल बह के हदीस पढ़दा रहिंदा है, मसले सिखदा रहिंदा है। ये नहीं कहो मेरे नाल मंडी जाया करे, मार्केट जाया करे। कोट मोमन दे वासियों, मेरे नबी पाक ने फरमाया, जुबान बंद कर ले, ला अल्लाह का तुरज़क़ु बिही, आ जेड़ी तेनू बरकत ते रोटी मिलदी है तेरे हाफिज़े कुरान ते तालिब इल्म भरा दी वजह तो मिलदी है। लोगों मदारस से खर्च करो। आ जिन्ने सहाबा दे दुश्मन ने, जिन्ने खत्मे नबूवत दे डाकू ने, मैं बड़े बड़े गैर मुस्लिम ममालक अंदर वेखिया, अल्लाह की इज्जत की कसम कोई ऐसा उन्हां चों नहीं जे जिहड़ा अपने दारे दे खर्च ना करदा होए, सपोर्ट ना करदा होए, तामुन ना करदा होए। वक्त की सब नालों बड़ी जरूरत जे अदारियां नाल प्यार करो, मदारस नाल प्यार करो, उलमा नाल प्यार करो, हाफजा नाल प्यार करो, कुरान पाक दे नुस्खे आम करो ते रब दा को। वैसे मैं तुहानूं एक मशवरा देवां, कई बाबे मैनूं आंदे हुंदे ने, शेख साहब बुढ़े हो गए हैं, वजीफे बड़े दसदे हो, एक वजीफा दसो रात नूं नींद नहीं पैंदी, तो जो करो। मैं कहना बुजुर्गो वजीफा मैं दस देना, करो तुसीं। पता किहड़ा वजीफा? हौली हौली शुरू तो कुरान हिफज करना शुरू कर दिओ। मैं ना मस्जिद नबी च बैठा सा, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला दी लड़ी दा एक मैनू मोती मिलिया, उन्होंने खानदान का बंदा मिलिया, गल्लां शुरू हो गई तो मैनू कहने लगा, शेख साहब मेरी खाला की उम्र 60 साल सी। कितने साल सी? 60 साल। लो जी शेख साहब, यह सिलसिला नहीं तुहाडा रुकिया, जिदों की मैं तकरीर शुरू की है ना, यह कुछ ही हो रहा है, यानी जिदों की शुरू की है ना 38 वारी हो गया। खालिद बिन वलीद की लड़ी जो कहने लगा, मेरी खाला की उम्र 60 साल। तो मेरी खाला ने आख्या, जुमला सुनियो माई दा, खवातीन तवज्जो करना, मरते जाना है, क्यों ना होए अल्लाह की मुलाकात तो पहले चंद कुरान दियां तां हिफज करके ही मर जावां। शेख ने एक मुंडियों कुरान शुरू किया, एक एक ऐत एक एक कह लगे जी माशाअल्लाह इस टाइम मेरी खाला की उम्र 70 साल हो गई है, तो माशाअल्लाह मेरी खाला अल्लाह के कुरान की हाफिज बन गई है। इंशाअल्लाह कुरान ना मोहब्बत करो ये ना। माशाअल्लाह हज़रत शाह साहब तशरीफ ले आए ने, अल्लाह के हुजूर में दुआ करना अल्लाह सानू कुरान की मोहब्बत नसीब फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।